श्री लालाचार्य जी महाराज महान संत हुए हैं। ये परम वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य जी के जामाता थे। वैष्णव वेश के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे वैष्णव वेशधारी प्रत्येक संत को अपना भाई मानते थे और उसका उसी प्रकार आदर सत्कार करते थे। श्री लालाचार्य जी के इस भाव को उनकी धर्मपत्नी तो जानती थी, परंतु साधारण लोग भला इसे क्या समझे। एक दिन श्री लालाचार्य जी की पत्नी जल भरने के लिए नदी तट पर गई हुई थी। उनके साथ उनकी कुछ सहेलियां भी थीं, जो श्री लालाचार्य जी की वैष्णव निष्ठा के कारण उनका मजाक उड़ाया करती थीं। उसी समय किसी वैष्णव संत का शरीर बहता हुआ उधर नदी किनारे आया। उसके शरीर पर वैष्णव चिन्ह अंकित थे और वह तुलसी कंठी माला धारण किए हुए थे। सहेलियों ने व्यंग करते हुए पूछा, इन्हें देखकर ठीक से पहचान लो, तुम्हारे जेठ है या देवर। पत्नी ने घर आकर श्री लालाचार्य जी से यह बात कही। ये बात सुनकर वे रोने लगे। अंत में ये सोचकर अपने मन को शांत किया, ये मेरे भाई भगवत भक्त थे, वैष्णव संत थे, इन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात उनका शव प्राप्त कर अंतिम क्रिया करने के उद्देश्य से वे नदी किनारे आए और विधि विधान पूर्वक उनकी क्रिया की। 13वीं के दिन श्री लालाचार्य जी ने उन वैष्णव संत के निमित्त ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसके हेतु स्थानीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। परंतु उन ब्राह्मणों ने सोचा, न जाने किसका शव उठा लाए, उसकी जाति गोत्र का कुछ पता नहीं और उसके 13वीं में हमें खिलाकर भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। अतः इसके घर कोई ब्राह्मण नहीं जाना चाहिए तथा जो ब्राह्मण परिचय का आए उसे भी ये सब बताकर रोक देना चाहिए। जब श्री लालाचार्य जी को यह पता चला तो वह बहुत चिंतित हुए और उन्होंने ये सब बातें श्री रामानुजाचार्य से कहीं। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। वे ब्राह्मण अज्ञानी हैं और उन्हें वैष्णव प्रसाद के महात्म्य का ज्ञान नहीं है। यह कहकर उन्होंने दिव्य वैष्णव पार्षदों का आवाहन किया और वैष्णव प्रसाद की महिमा जानने वाले वे दिव्य पार्षद ब्राह्मण वेश में उपस्थित होकर श्री लालाचार्य जी के घर की ओर जाने लगे। उन्हें देखकर वहां के स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु उनके दिव्य तेज से अभिभूत होकर खड़े के खड़े रह गए और आपस में विचार किया, जब ये लोग भोजन करके बाहर आएंगे तब हम लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे कि कहो किसके श्रद्धा के ब्राह्मण भोजन में आप गए थे, क्या उसके कुलगोत्र का भी आप सबको ज्ञान है। इधर ब्राह्मण लोग ऐसा सोच ही रहे थे, उधर ब्राह्मण वेशधारी पार्षद श्री लालाचार्य जी के आंगन से भोजन कर आकाश मार्ग से श्री वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। ब्राह्मणों ने जब उन्हें आकाश मार्ग से जाते देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ। वे लोग आकर श्री लालाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए रोने लगे। संत श्री लालाचार्य जी महाराज तो परम वैष्णव थे, उन्हें उन लोगों पर किंचित रोष न था। वे बोले, आप सब ब्राह्मण हैं, इस प्रकार कहकर मुझे लज्जित न करें। आप सबकी कृपा से मुझे वैष्णव पार्षदों के दर्शन हुए, अतः मैं तो स्वयं आपका कृतज्ञ हूं। ब्राह्मणों को अब श्री लालाचार्य जी के साधुत्व और सिद्धत्व में रंचमात्र भी संदेह नहीं रह गया। उन सब ने श्री लालाचार्य जी के यहां जाकर भगवत प्रसाद के रूप में पृथ्वी पर गिरे हुए अन्न कणों को बीन बीन कर खाया और आनंद मग्न हो गए। उन सब ने आचार्य श्री का शिष्यत्व ग्रहण किया और वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। दूसरी कथा संत श्री रामदास जी। श्री द्वारकापुरी के समीप ही डाकोर नाम का एक गांव है। वहां श्री रामदास जी नाम के भक्त रहते थे। वे प्रति एकादशी को द्वारका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। जब इनका शरीर वृद्ध हो गया तब भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात का जागरण घर पर ही कर लिया करो। पर इन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। भक्त का दृढ़ नियम देखकर भाव में भरकर भगवान बोले, अब तुम्हारे यहां आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारे घर चलूंगा। अगली एकादशी को गाड़ी ले आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ा कर देना। मैं खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधराकर शीघ्र ही चल देना। भक्त रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, अतः गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। एकादशी की रात को जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह पर से सभी आभूषण उतारकर वही मंदिर में रख दिए। इनको तो भगवान से सच्चा प्रेम था, आभूषणों से क्या प्रयोजन।
श्री रणछोड़ जी को गाड़ी में पधरा कर चल दिए। प्रातःकाल जब पुजारियों ने देखा तो मंदिर सूना उजड़ा पड़ा है। लोग समझ गए कि श्री रामदास जी गाड़ी लाए थे, वही ले गए। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आते देखकर श्री रामदास जी ने कहा कि अब कौन उपाय करना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे बावली में पधरा दो। भक्त ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। पुजारियों ने रामदास जी को पकड़ा और खूब मार लगाई। इनके शरीर में बहुत से घाव हो गए। भक्त जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढने लगे, पर वे कहीं नहीं मिले। तब सब पछताकर बोले कि इस भक्त को हमने बेकार ही मारा। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा, इस ओर यह गया था, चलो वहां देखे। सभी लोगों ने जाकर बावली में देखा तो भगवान मिल गए। उसका जल खून से लाल हो गया था। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है, इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। यह कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान में थी सो बता दी और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधराओ। अपनी जीविका के लिए इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस जाओ। पुजारी लोभवश राजी हो गए और रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास, तराजू बांधकर तौल दो। रामदास जी की पत्नी के कान में एक सोने की बाली थी। उसी में उन्होंने भगवान को तौल दिया और पुजारियों को दे दिया। पुजारी अत्यंत लज्जित होकर अपने घर को चल दिए। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग में भक्ति का प्रकट प्रताप कहा गया है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, तब उनका आयुध क्षत नाम हुआ। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखाने के लिए ही चोट सही, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है। भगवान को ही डाकू की तरह लूट लाने से उस गांव का नाम डाकौर हुआ। भक्त रामदास के वंशज स्वयं को भगवान के डाकू कहलाने में अपना गौरव मानते हैं। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती है। धन्य है भक्त श्री रामदास जी। तीसरी कथा। श्री रांका बांका जी दोनों उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। भक्त श्री रांका जी पति थे और भक्तिमती श्री बांका जी उनकी पत्नी थी। इन दोनों के हृदय में सिवा भगवान के और कुछ भी चाह नहीं थी। ये दोनों जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते और उन्हीं को बेचकर अपनी नित्य नवीन जीविका करते थे। एक बार संत श्री नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि भक्त रांका बांका जी की गरीबी दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैंने बहुत उपायों से इन्हें देना चाहा, परंतु ये लेते ही नहीं। यदि नहीं मानो तो मेरे संग चलो, मैं इनकी निष्कामता दिखलाऊं। फिर तो भगवान ने मार्ग में एक स्वर्ण मोहरों से भरी थैली डाल दी और स्वयं तथा श्री नामदेव जी दोनों जंगल में छिप गए। इतने में श्री रांका बांका जी दोनों उसी मार्ग से आए। आगे पति रांका जी थे और पीछे पत्नी बांका जी थी। एकाएक श्री रांका जी ने मार्ग में पड़ी हुई मोहरों से भरी हुई थैली देखी। देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी भले निष्काम है, फिर भी दृष्टि पथ में आने पर लौकिक वस्तुओं में भी मन फंस जाता है। कहीं यह धन देखकर इसकी धन पाने की इच्छा न हो जाए। अतः पति श्री रांका जी ने शीघ्रतापूर्वक उस थैली पर धूल डाल दी। श्री बांका जी ने पति से पूछा, अजी, आपने यहां पृथ्वी पर झुककर क्या किया है? तब श्री रांका जी ने सत्य बात बता दी। तब पत्नी श्री बांका जी ने कहा, आप धूल के ऊपर धूल डालने का व्यर्थ परिश्रम क्यों कर रहे थे? अभी भी आपके मन में धन का ज्ञान बना ही है। यह सुनकर श्री रांका जी बोले, लोग मुझे रांका अर्थात रंक और तुम्हें बांका अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं। यह सत्य ही है कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। यह बात मैंने आज देख ली। इनकी ये बातें सुनकर भगवान विट्ठल श्री कृष्ण श्री नामदेव जी से बोले, देखो, हमारी बात सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रिय हैं। भगवान की जीत हुई और श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने कहा, यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री रांका बांका जी की सहायता करनी ही चाहिए, तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरो। फिर श्री भगवान और श्री नामदेव जी लकड़ियां बटोरने लगे। तदुपरांत श्री रांका बांका जी लकड़ी बीनने आए तो जहां वहां लकड़ियों का ढेर देखकर इनका मन भयभीत हुआ। तब भगवान श्री श्याम सुंदर ने प्रकट होकर दर्शन दिया। श्री रांका बांका जी श्री भगवान को घर लिवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखा तो श्री रांका जी ने कहा, अरे मूढ़ फेरा, श्री प्रभु को इस प्रकार वन वन भटकाया जाता है। भगवान ने श्री रांका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने कहा कि कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री रांका बांका जी को लगा
कि सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया।